बॉलीवुड में जब भी पॉलिटिकल ड्रामास बनते हैं तो मेकर्स मोस्टली सेफ खेलते हैं। वो ट्राई करते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, दोनों साइड्स का थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना कर रखे, एंड में एक फील गुड मैसेज दे दिया करे। लेकिन आखिरी एक ऐसी फिल्म है जो इस अनसेड रूल बुक को पूरी तरह से फाड़कर फेंक देती है। स्टोरी सेंटर करती है एक ब्रिलियंट लेकिन काफी जिद्दी और वॉलेटाइल रिसर्च स्कॉलर विकी हेगड़े पर, जिसका रोल प्ले किया है नमाशी चक्रवर्ती ने, जो कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। विकी अपनी पीएचडी थीसिस लिख रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, यानी 100 years ऑफ आरएसएस पर बात तब बिगड़ती है जब उसके मेंटर प्रोफेसर गोपाल नंदकर्णी, प्लेड बाय संजय दत्त, उसकी थीसिस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। उनका रीजन कि ये थीसिस हेविली बायस्ड है और एक तरफा हिस्ट्री दिखाती है। और बस यही से शुरू होता है एक असली खेल। एक नॉर्मल एकेडमिक डिसएग्रीमेंट अचानक से एक मैसिव नेशनल फायरस्टॉर्म बन जाता है। स्टोरी यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से निकलकर सीधा एक हाई स्टेक्स प्राइम टाइम टेलीविजन डिबेट में बदल जाती है। एक तरफ है मॉडर्न स्टूडेंट जो अपने रिजिड बिलीफ्स पर अडिग है, और दूसरी तरफ है एक सीजन प्रोफेसर जो हिस्ट्री की एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रे एरियाज को जानता है। इट्स अ क्लासिक गुरु शिष्य कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पर, क्योंकि ऐसी डायलॉग हैवी फिल्म में एक्टर्स का काम ही स्क्रीन पर मैजिक क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं संजू बाबा की। संजय दत्त इज एन अमेजिंग एक्टर हु हैव प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन, बट इस फिल्म में उनकी एक्टिंग काफी मोनोटोनस लगती है। आई कांट फॉरगेट हिज वर्क इन अग्निपथ। इट वाज टेरिफाइंग सो मच दैट स्क्रीन पर उनकी एक झलक भी आपको डरा देती थी। उतने फ्लेवर्स और डिटेल्स यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस में नहीं दिखते। काफी रेपिटेटिव लगता है उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में, एंड ऑल्सो लाउड इन सम इंस्टेंसेस, स्पेशली उनके एंट्री सीन में। ही केप्ट बैंगिंग द टेबल अगेन एंड अगेन टू शो द एंगर। मे बी ही वाज जस्ट फॉलोइंग द डायरेक्शन, और मे बी द कैरेक्टर वाजंट चैलेंजिंग इनफ फॉर हिम एज एन एक्टर। वो उतने इन्वेस्टेड नहीं लगते इस कैरेक्टर में, बट ओनली बिकॉज ऑफ हिज बोल्ड आईज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंफर्ट दैट ही हैज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये उतना ऑब्वियस नहीं लगता। बट ही इज डेफिनेटली बेटर एक्टर देन दिस। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हमारे पास है नमाशी चक्रवर्ती। नमाशी ने कैरेक्टर में रॉ एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल स्टबर्ननेस को बहुत अच्छे से दिखाया है। हाँ, कुछ इंटेंस सीन में उनका अग्रेशन थोड़ा ओवर द टॉप या थिएट्रिकल जरूर लगता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक रिबेलियस कॉलेज स्टूडेंट के कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी वो बिलीवेबल लगता है। सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें तो समीरा रेड्डी ने प्रोफेसर पल्लवी मेनन का रोल प्ले किया है, और उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टोरी को एक डायमेंशन देती है। बट देन अगेन, जस्ट लाइक संजू बाबा, उनकी एक्टिंग भी कहीं कहीं पर बहुत लाउड लगती है। नीतू चंद्रा एज काव्या रावत एंड त्रिधा चौधरी एज सारा, इन दोनों ने भी अपने कैरेक्टर्स के आगे बढ़ने वाले नैरेटिव में पूरा जस्टिस किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग ने, जिन्होंने पहले पिकासो जैसी ब्रिलियंट मराठी फिल्म से अपनी पहचान बनाई थी। एक बात मैं ब्रूटली ऑनेस्ट होकर क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप सटल, आराम से डाइजेस्ट होने वाली या कमर्शियल मसाला मूवीज ढूंढ रहे हैं तो आखिरी सवाल मीलों दूर है आपके लिए। मेकर्स का क्लियर इंटेंशन था एक लाउड, अनअपोलोजेटिक और थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव सेट करना। फिल्म अपने आइडियोलॉजिकल स्टांस में काफी वोकल है और कंट्रोवर्शियल स्टैंड लेने से भी बिल्कुल नहीं डरती। राइटिंग डेलिबरेट है, लेकिन एट टाइम्स स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में ये थोड़ी रेपिटेटिव और एक्सेसिव होने लगती है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे से डिबेट नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्टली थिएटर में बैठ के ऑडियंस को लेक्चर दे रहे हो। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी स्लो है, बिकॉज ऑफ विच ऑडियंस को कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऑल्सो आई लाइक टू से कि मैंने सुना था कि एआई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स का जॉब लेने वाला है, बट ये फिल्म देख के मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के पहले एआई एक्टर्स की जॉब लेने वाला है। क्योंकि इस फिल्म में पास के पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीचेस के बारे में जब दिखाया जाता है तो वो सीन सारे एआई से निकाले हैं, एंड इसकी वजह से एज ऑडियंस आप और भी ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हो। क्या ये फिल्म आपको थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये फिल्म लोगों को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगी। कुछ लोग फिल्म से टोटली अग्री करेंगे और कुछ लोग इसकी पॉलिटिक्स और प्रेजेंटेशन को पैशनेटली डिसएग्री करेंगे। अगर आपको फास्ट पेस एक्शन, लाइट कॉमेडी या पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले काफी स्लो और प्रेडिक्टेबल है। बाकी अगर ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो जाती तो भी चल जाता, बिकॉज दिस इज मोस्टली अ डॉक्यूमेंट्री मटेरियल रादर देन अ कमर्शियल फिल्म मटेरियल। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि क्या आपने ये फिल्म देखी, और अगर हाँ तो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।